मशरक़ी चंपारण का बंजरिया ब्लॉक तकरीबन 2.5 महीने से सैलाब से मुतासिर है, लेकिन रियासत की नीतीश कुमार हुकूमत गरीब आवाम की कोई फिक्र नहीं कर रही है। ना तो इस बार कोई फूड पैकेट तकसीम हुए, ना ही सैलाब मुतासरीन को दिए जाने वाले 6,000 रुपये ही उनके अकाउंट में आए। इस सब को देखते हुए नरकटिया असेंबली से आरजेडी के एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद ने आज इस इलाके का दौरा किया और एनएन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 10 दिन के अंदर 6,000 रुपये की रकम उनके अकाउंट में नहीं दी तो हम आवाम के साथ मिलकर एक जन आंदोलन करेंगे। हुकूमत आवाम का पैसा आवाम को ही नहीं देकर क्या बताना चाहती है। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि रियासत के पैसे पर सबसे पहला हक मुतासरीन का है, दूसरी तरफ उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इससे हुकूमत के कहने और करने का फ़र्क जाहिर होता है। आवाम सब देख और समझ रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे अहसन जिया की एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद से खुसूसी गुफ्तगू। पहली बार लोगों का कहना है कि इस बार 2021 में जेठ में बाढ़ आया, बहुत पहले जून महीने में बाढ़ आ गया और जून से लेकर के अगस्त 15 अगस्त का हम लोग झंडा तोलन करने वाले हैं, मगर इस इलाके के लोगों को जो बाढ़ राहत राशि मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली है। इस पर आपका क्या कहना है? बंजरिया आज से 2.5 महीने के लगभग बाढ़ आते हो गया, लेकिन इस सरकार का मंशा क्या है कि अभी तक 6,000 रुपया प्रत्येक खाते में जाना था, अभी तक नहीं गया। हम लोग लगातार डीएम से बात करते रहे कि अब चला जा रहा है, अब चला जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंजरिया प्रखंड के अलावे कहीं भी पूरे बिहार में अगर बाढ़ है तो वहाँ पे 80% लोग गरीब हैं और बाढ़ में वो कहीं काम नहीं कर पाए हैं, वो खाने पर मोहताज हो गए हैं। 6,000 के रुपये के अगर मिल जाता, आज पानी कम हो गया है, उसके घर में पानी था इतने दिनों से, लेकिन उसके पास खाने के लिए अभी तक कुछ नहीं था। पहले भी बाढ़ आता था, यूपीए 1 के टाइम में भी बाढ़ आया था। हम लोगों ने कितना मेहनत करके फूड पैकेट दिया, राशन दिया करता था, लेकिन अभी का सरकार 6,000 रुपया का जो वादा करती है, इस 6,000 रुपया किस हिसाब से देती है ये मुझे परे है। आज जब हम कहीं घिरे हुए हैं, बंजरिया में मात्र 2 बैंक है और जब बाढ़ आता है तो चारों तरफ से पानी गिर जाता है और इसमें सरकार 6,000 रुपया देती है, तो बाढ़ में पैसा क्या चबाएगा क्या? वो कहीं पेड़ पे चाहे घर में बैठ कर के पैसा, उस वक्त फूड पैकेट की ज़रूरत होती है, फूड पैकेट मिलना चाहिए। कम्युनिटी किचन कुछ चला कुछ जगहों पे, लेकिन उसके अलावे भी कहीं पे वो घर में अंदर घुसा हुआ है, लेकिन वहाँ खाना नहीं मिल पा रहा है, किसी तरह वह जान बचा कर के निकले। मेरी सरकार से ये मांग है कि अभी अगर सभी लोगों के खाते में 6,000 रुपया चला जाता है तो 6,000 रुपया का राशन खरीद ले, जो सामान उसके घर में नहीं उस खरीद ले कि उसका लाइफ सही से चले। फिर बाढ़ आने की उम्मीद है, अभी तो पहले बाढ़ आ गया, तो सरकार इस फेरा में है कि फिर एक बार और बाढ़ आ जाए तब हम 6,000 रुपया दे। आपदा में अवसर की तलाश है क्या सरकार को? सरकार कहती है बिहार सरकार कि बिहार सरकार के खजाने पर किसी का हक है तो वह आपदा वालों का, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2.5 महीना से एक भी पैसा किसी के खाते में नहीं गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये सरकार का पैसा नहीं होता है, ये जनता द्वारा जमा किया हुआ टैक्स दिया हुआ पैसा होता है, किसी सरकार का अपना पैसा नहीं होता है। तब इतना देरी करने की क्या ज़रूरत है? अगर दोबारा बाढ़ आता है तो दोबारा फिर उसका इंतज़ाम किया जाएगा। अभी जो मर रहे हैं लोग, इन लोगों का तो इंतज़ाम होना चाहिए। क्या सरकार ये तो नहीं सोच रही है कि बरसात का दिन जब आखिरी समय आएगा, अगर बीच में बाढ़ आए या नहीं आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, 6,000 राशि हम बाद में देंगे तो बीच में मुझे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े, नौबत नहीं आएगी। उन लोग अपना खेत बेच कर तो सरकार दे नहीं रही है, जनता द्वारा दिया हुआ पैसा का वो इकट्ठा करके देती है। तो इसमें देरी करने के, जनता के हित में जो काम हो हम काम करेंगे। अगर ये 10 दिन के अंदर में अगर नहीं आता है खाता में पैसा तो इसके लिए हम आंदोलन शुरू करेंगे।
अब देख सकते हैं कि बारह नरकटिया विधानसभा के जो विधायक हैं, इनका कहना है कि बाढ़ राहत राशि अगर 10 दिनों में यहाँ के जो भी लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनके खाते में नहीं जाता है तो हम जन आंदोलन करेंगे।